चलिए आज ज्ञान की एक बहुत ही गहरी कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत किसी भारी भरकम सिद्धांत से नहीं, बल्कि एक सीधे और दमदार वाक्य से होती है। सोचिए, ये शब्द कहे थे प्राचीन दर्शन के एक ऐसे अद्भुत ज्ञानी ने, जिनके शरीर को देखकर लोगों ने उन्हें आंक लिया, पर उनकी बुद्धि की गहराई को समझने में बहुत देर कर दी। और उनकी यही कहानी अष्टावक्र गीता को समझने की चाबी है। एक ऐसा ग्रंथ जो इतना सीधा और साफ है कि उसमें किसी भी तरह की गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आखिर कौन थे ये, जिनका ज्ञान समाज के तानों और मजाक की आग में तपकर कुंदन बन गया था? इनकी कहानी शुरू होती है इनके जन्म से भी पहले, एक ऐसी घटना से जहां कमाल की बुद्धिमानी एक भयानक श्राप की वजह बन गई। हुआ ये कि जब वो अपनी मां के गर्भ में थे तो उन्होंने अपने पिता विद्वान कहुड़ के वैदिक जाप में गलतियां सुधार दी। अब पिता का अहंकार आहत हो गया और उन्होंने गुस्से में अपने ही अजन्मे बेटे को श्राप दे दिया। और हुआ भी वही, श्राप सच हुआ। वो बच्चा जब पैदा हुआ तो शरीर में 8 जगहों से विकृतियां थीं और इसी वजह से उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके जन्म से भी पहले का एक ऐसा राज था जो बहुत जल्द युवा अष्टावक्र को उस राज्य के सबसे बड़े विद्वानों के सामने लाकर खड़ा करने वाला था। उन्हें पता चला कि कई साल पहले उनके पिता को दरबार के पंडित वंदिन ने एक शास्त्रार्थ में हराकर मार डाला था। और सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उस बच्चे ने अपने पिता के लिए न्याय पाने की कसम खा ली। अपनी मां के डर के बावजूद कि कहीं वो भी अपने बेटे को न खो दें, उस छोटे से लड़के का इरादा बिल्कुल पक्का था। तो चलिए अब उस दरबार में चलते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उस युवा लड़के के सामने पहली चुनौती थी विद्वानों से भरा हुआ एक कमरा, जो उनके ज्ञान को नहीं, उनके शरीर को देख रहे थे। जैसे ही वो अंदर आए, उनकी शारीरिक बनावट को देखकर वहां बैठे सभी विद्वान ठहाके लगाकर हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन सब की हंसी के बीच वो 12 साल का लड़का उन सब से भी जोर से हंसा। जब हैरान होकर राजा जनक ने पूछा कि वो क्यों हंस रहे हैं, तो अष्टावक्र का जवाब सुनने वाला था। उन्होंने कहा कि वो चमड़ी के पारखियों की सभा में हैं, जो सिर्फ बाहर के टेढ़े बर्तन को देख रहे हैं, उसके अंदर की सीधी आत्मा को नहीं। ये सुनकर राजा जनक हैरान रह गए। उन्होंने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए कई मुश्किल पहेलियां पूछीं और उस लड़के के शानदार जवाबों ने यह साबित कर दिया कि उसका ज्ञान उसकी उम्र से कई ज्यादा था। और फिर शुरू हुआ असली मुकाबला, बुद्धि का द्वंद्व। ये एक तरह का संख्यात्मक शास्त्रार्थ था। हर विद्वान को 1 से लेकर 13 तक की गिनती से जुड़ी कोई न कोई बात बतानी थी। जहां वंदिन ने 1 सूर्य 3 वेद जैसी बातें कहीं, वहीं अष्टावक्र ने 2 अश्विनी कुमार और 4 आश्रमों का जिक्र करके अपने गहरे ज्ञान का सबूत दिया। और फिर वो पल आया जब गिनती 13 पर पहुंची। वंदिन अटक गए, वो अपना श्लोक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अष्टावक्र ने उसे पूरा कर दिया। और बस उसी पल उन्होंने ये बौद्धिक लड़ाई जीत ली और अपने पिता के सम्मान का बदला भी ले लिया। अब जीत तो मिल गई थी और अष्टावक्र के पास बदला लेने की पूरी ताकत थी। लेकिन कहानी यहां एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही न्याय होने वाला था, वंदिन ने एक चौंकाने वाला राज खोला। उसने बताया कि वो कोई साधारण पंडित नहीं, बल्कि समुद्रदेव वरुण का पुत्र है। और जिन विद्वानों को डुबोया गया था वो मरे नहीं थे। अष्टावक्र के पिता समेत सभी विद्वान असल में जीवित और ठीक थे। अपने पिता से दोबारा मिलने पर अष्टावक्र को समंगा नदी में स्नान करने को कहा गया और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, उनका श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया और उनका शरीर बिल्कुल सीधा और स्वस्थ हो गया। और इस तरह बदले के लिए शुरू हुआ एक सफर एक कभी न खत्म होने वाली आध्यात्मिक विरासत की शुरुआत बन गया। राजा जनक अब तक समझ चुके थे कि वो किसी बच्चे के सामने नहीं, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी गुरु के सामने खड़े हैं। वो अष्टावक्र के पास गए, पर इस बार एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह। और उन दोनों के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, जिसमें आत्मा, चेतना और मुक्ति जैसे गहरे विषयों पर चर्चा हुई, उसे ही आज हम अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। अब देखिए, प्रसिद्ध भगवद गीता हमें ज्ञान पाने के कई रास्ते दिखाती हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान। लेकिन अष्टावक्र गीता इस मामले में बिल्कुल अलग है। ये परम सत्य का सीधा, सपाट और बिना किसी लाग लपेट के बयान है। इसमें व्याख्या की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये पूरा ग्रंथ असल में इन 3 बुनियादी सवालों का जवाब देने पर ही केंद्रित है।
ये आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने वाले किसी भी इंसान के लिए एक ऐसा मार्गदर्शन है जो समय से परे है।